गोर और उसकी बेटी लव एक बंजर रेगिस्तान में संघर्ष करते हैं। अपने भगवान रापू से उनकी प्रार्थना के बावजूद लव मर जाता है। ईश्वर को मारने वाला नेक्रोस्वर्ड हथियार गोर को बुलाता है, जिससे वह रापू के हरे भरे क्षेत्र में चला जाता है। रापू ने गोर की दुर्दशा को क्रूरता से खारिज कर दिया और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ने के बाद नेक्रोसॉर्ड खुद को गोर को पेश करता है, जो इसके साथ रापू को मारता है और सभी देवताओं को मारने की कसम खाता है। गोर को छाया में हेरफेर करने और राक्षसों का उत्पादन करने की क्षमता दी गई है, लेकिन आसन्न मौत से शापित है और तलवार के प्रभाव से भ्रष्ट है। गोर द्वारा कई देवताओं को मारने के बाद थोर को सिफ से एक संकट संकेत के बारे में पता चलता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी N1 के साथ अलग हो जाता है, जहां उसे एक घायल सिफ मिलता है जो चेतावनी देता है कि गोर का अगला लक्ष्य न्यू असगार्ड है। इस बीच थोर की पूर्व प्रेमिका डॉक्टर जेन फोस्टर को चरण 4 के टर्मिनल कैंसर का पता चला है। चिकित्सा उपचार अप्रभावी साबित होने के साथ वह न्यू असगार्ड की यात्रा करती है और उम्मीद करती है कि थोर का खंडित हथौड़ा माजोल्निर N2 उसे ठीक कर सकता है। फोस्टर की रक्षा के लिए थॉर ने अनजाने में उस पर सालों पहले लगाए गए एक जादू के कारण मोजोल्निर ने खुद को उसके साथ जोड़ दिया और खुद को बंधन में डाल दिया। थोर न्यू असगार्ड में आता है जैसे ही गोर का हमला शुरू होता है। फोस्टर को मोजोल्निर चलाने वाले को देखकर थोर हैरान है, लेकिन गोर से लड़ने के लिए उसके वाल्किरी और कॉर्क के साथ मिलकर काम करता है। समूह ने गोर को विफल कर दिया, लेकिन वह बच निकला। कई असगर्डियन बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें छाया दायरे में कैद कर दिया। अपने मृत पिता हेमडाल की क्षमताओं को विरासत में प्राप्त करने के बाद उनका बेटा एक्सल थोर से संपर्क करता है, जो उन्हें ढूंढता है। थोर ने देवताओं की एक सेना बनाने का फैसला किया ताकि वे ओमनीपोटेंट सिटी की यात्रा करें, एक ऐसा क्षेत्र जो कई देवताओं का घर है। देवताओं के नेता ज़ीउस गोर से डरते हैं और मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, यह सोचकर कि वे शहर में गोर से सुरक्षित और छिपे रह सकते हैं। ज़ीउस समूह के कब्जे को गोर को शहर के स्थान को उजागर करने से रोकने के लिए आदेश देता है और आगामी लड़ाई में कॉर्क का शरीर नष्ट हो जाता है, हालांकि उसका चेहरा जीवित रहता है। थोर ज़ीउस को अपने वज्र से ठोकता है, जिसे वाल्किरी उनके भागने से पहले चुरा लेता है। जैसे जैसे यात्रा जारी रहती है, थोर और फोस्टर अपने रोमांटिक रिश्ते को फिर से जगाते हैं और फोस्टर अपनी बीमारी का खुलासा करता है। समूह छाया क्षेत्र में आता है, लेकिन बच्चों को नहीं ढूंढ पाता है। फोस्टर ने निष्कर्ष निकाला कि अपहरण गोर के लिए थोर की कुल्हाड़ी स्टॉर्मब्रेकर लेने के लिए एक जाल था, ताकि बिफ्रोस को बुलाया जा सके और अनंत काल के दायरे में प्रवेश किया जा सके, जो सभी देवताओं को नष्ट करने की अपनी इच्छा दे सकता है। गोर समूह पर हावी हो जाता है, वाल्किरी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। समूह वापस पृथ्वी पर वापस आ जाता है, हालांकि गोर स्टॉर्मब्रेकर चोरी करने का प्रबंधन करता है। हर बार जब वह माजोल्निर का उपयोग करती है, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। फोस्टर को चेतावनी दी जाती है कि एक बार फिर इसका इस्तेमाल करने से उसकी मौत हो सकती है। थोर ने फोस्टर को उसे गोर से अकेले लड़ने के लिए राजी किया, जबकि वह स्वस्थ हो गई। थॉर अपहरित बच्चों को अनंत काल की वेदी पर पाता है और ज़ीउस के वज्र का उपयोग करते हुए उन्हें गोर के राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी शक्ति से भर देता है, जबकि वह गोर से लड़ता है। जब फोस्टर को होश आता है कि गोर थोर को मारने वाला है, तो वह उसे बचाने के लिए माजोल्निर के साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है। वे नेक्रोस्वर्ड को नष्ट कर देते हैं, गोर को इसके प्रभाव से मुक्त कर देते हैं, लेकिन तीनों को अनंत काल के दायरे में लाया जाता है। गोर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होने के साथ थोर ने गोर को देवताओं को नष्ट करने के बजाय अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। थोर फिर गोर को अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है और फोस्टर में जाता है, जो उसकी बीमारी के कारण दम तोड़ देता है। उनके प्रदर्शन से प्रेरित होकर गोर ने प्रेम को पुनर्जीवित करने के लिए अनंत काल की कामना की, जिसे वह अनुदान देता है। जैसे ही गोर शाप से मर जाता है, वह थोर से प्यार की देखभाल करने का अनुरोध करता है। इसके बाद कॉर्क के शरीर को बहाल किया जाता है और वह एक परिवार शुरू करता है, जबकि फोस्टर के बलिदान को न्यू असगार्ड में सम्मानित किया जाता है, जहां वाल्किरी और सिर्फ बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं।
थोर लव को अपनाता है, जो उसे अपनी वीरता में शामिल करता है, जिसमें पूर्व चलाने वाले माजोलनिर और बाद वाले स्टॉर्म ब्रेकर हैं। ओमनीपोटेंट सिटी में एक मध्य क्रेडिट दृश्य में एक स्वस्थ ज़ीउस थोर को मारने के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में फोस्टर वल्लाह के द्वार पर आता है, जहां हेमडाल उसका स्वागत करता है और अपने बेटे की मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देता है।